रोजाना की तरह शाम का खाना खाकर पापा के पास जा बैठा था। पापा छोटे भाई के साथ रहते हैं तो मैं रोज़ उनके पास चला जाता हूँ। दोनों पिता पुत्र रोज़ की गपशप करते हैं। उन्होंने अपने वन प्लस के स्मार्ट टीवी पर सनी देओल की नरसिम्हा फिल्म देख रहे थे। सनी देओल के फ़ैन हैं वो। उनकी लगभग हर फिल्म देखी है उन्होंने। मैंने उनसे कहा, आज मैं आपको गदर 2 दिखाऊंगा। मैंने अपने OTT सब्सक्रिप्शन से उनके स्मार्ट टीवी पर गदर 2 लगा दी। उन्होंने पूछा, ऑफिस कैसा चल रहा है? स्टाफ परेशान तो नहीं करता? नहीं। स्टाफ से कैसे काम लिया जाता है और कैसे उन्हें अनुशासन में रखा जाता है, मैंने आपसे ही सीखा है। मैंने कहा। रोज़ की तरह उनकी फीकी और मेरी मीठी चाय आ चुकी थी। पापा को शुगर है ना, इसलिए वो फीकी चाय ही पीते हैं। हम रोज़ एक साथ इस वक्त चाय पीते हैं। चाय पीकर वो अपने बेड पर लेट गए और मैं रोज़ की तरह अपनी पालथी पर उनके पाँव रखकर उनके पाँव दबाने लगा। कुछ समस्या है क्या? उन्होंने पूछा। नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा, तेरा बाप हूँ मैं, क्या समझा? तेरी परेशानी मुझसे छुप नहीं सकती। अच्छा, आज ऑफिस ऑटो से क्यों गया? कार क्यों नहीं ले गया? पापा ने कहा। बस ऐसे ही। मैंने कहा, सच बता, क्या बात है? उन्होंने पूछा। वो इस बार बिटिया के MBBS में एडमिशन के कारण पैसा ज़्यादा लग गया और कार का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो नहीं ले गया। अभी सैलरी आने में 4 दिन बचे हैं, फिर करवा लूँगा। मैंने बताया। कितने का होता है इंश्योरेंस? उन्होंने पूछा। यही कोई 9,400 रुपये के करीब का होगा। मैंने अनुमानित खर्च बताया। सावित्री, मेरा छोटे वाला बैग लेकर आना। पापा ने माँ को आवाज़ लगाई। माँ ने पापा को उनका छोटे वाला बैग ला कर दिया और बाहर दालान में जा बैठी। पापा ने बैग खोलकर उसमें से 10,000 रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। अभी तेरा बाप जिंदा है, तू ऑफिसर है, ऑटो में मत जाया कर, कल से गाड़ी में जाना। उन्होंने डांटते हुए कहा। रहने दीजिए पापा, 4 दिन की तो बात है। मैंने कहा, अब तू इतना बड़ा हो गया है क्या? अपने बाप को मना करेगा? चुपचाप ये रख ले और पैर दबा। पापा ने नाराज़ होते हुए कहा। मैं पैर दबाने लगा। अब थक गया होगा, चल आकर मेरे पास लेट जा। पापा ने आदेश दिया। उन्होंने अपने हाथ का पंजा अपने सर के नीचे लगा रखा था। यही उनके सोने का तरीका था। ऐसा करने से उनके हाथ और कोहनी का एक तिकोना तकिया नुमा आकार बन जाता है। मैं हमेशा उनके हाथ के तकिए पर सिर टकाकर उनके साथ लेटता था। आज भी लेट गया। गदर 2 का वो सीन चल रहा था जिसमें तारा सिंह, सनी देओल अपने जीते को बुलेट मोटरसाइकिल लाकर देता है। उस सीन को देखकर पापा भावुक हो गए। संजू, मेरी भी इच्छा थी कि जब तू कॉलेज में पढ़ रहा था तुझे बाइक लाकर दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मेरे मन की इच्छा मन में ही रह गई। उस वक्त मेरे हालात ही ऐसे थे कि तुम बहन भाइयों को केवल पढ़ा सको। मैं एक अच्छा पापा नहीं बन पाया। पापा ने अफसोस जताते हुए कहा। नहीं पापा, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आपने तो सब कुछ दिया। आपने कभी रिश्वत ना ली। अपनी सच्ची कमाई से हम बहन भाइयों की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और आज हम इस काबिल हैं कि गाड़ियाँ हैं हमारे पास। पापा, आई लव यू। मैंने भावुक होते हुए कहा। आई लव यू संजू। कहते हुए उन्होंने मेरे इर्द बाहें लपेट दी। मैं भी करवट बदल कर उनसे लिपट गया। अचानक मेरी आँख खुल गई। तकिया सीने से चिपकाया हुआ था। आँख खुलते ही दिमाग सक्रिय हुआ। ओह, पापा तो हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। रात के 4 बजे हैं। आँखों से नींद उचट गई। मन बहुत उदास हो गया है और आंखें बह निकली हैं। पापा बहुत याद आ रहे हैं।
मैंने मोबाइल खोलकर उनकी फ़ोटो को निकाल लिया है और मोबाइल को सीने पर रख लिया है। आंखें बंद कर उन्हें याद कर रहा हूँ। मन से बार बार यही आवाज़ आ रही है, पापा आई लव यू, आई लव यू पापा, आई मिस यू पापा। अब दूसरी कहानी। बड़ा ही अजीब आदमी है हमारा बॉस। अभी पिछले साल ही ट्रांसफ़र होकर आया था। उसका हर काम ही अलग निराला होता है। जाने कहाँ से उसे क्या विचार आ जाते हैं। उसकी नियुक्ति ऑफिस में कर्मचारियों में बढ़ते हुए डिप्रेशन को कम करने की जिम्मेदारी के साथ हुई थी। मैं उसे अजीब इसलिए कह रहा हूँ कि उसे बस मौका मिलना चाहिए या मूड होना चाहिए। वो नए नए इवेंट या प्रतियोगिता या खेल करवा लेता था। उस दिन उसने एक नया टास्क दे दिया। टास्क था कि मदर्स डे था उस दिन। उसने कहा सभी कर्मचारी अपनी अपनी माँ के साथ फ़ोटो लाए। जिसकी फ़ोटो सबसे अच्छी होगी उन्हें 5,000, 3,000 और 1,000 के ये 3 पुरस्कार मिलने थे। बॉस के हर टास्क में हर एक कर्मचारी को भाग लेना अनिवार्य होता था। तिवारी ने कहा कि उसकी माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं। उन्हें तो स्वर्ग सिधारे हुए 2 साल हो गए हैं। बॉस के पास इसका भी उपाय था। उसने कहा कि केवल उन कर्मचारियों की पुरानी फ़ोटो चलेगी जिनकी माँ आज जिंदा नहीं है, पर शर्त यह है कि वो फ़ोटो कोई बचपन की फ़ोटो ना हो, माँ के अंतिम समय के आसपास की हो। तिवारी की समस्या तो हल हो गई, पर मेरी समस्या बड़ी थी। पिछले कई सालों से मैंने माँ के साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी। पापा को गए 15 साल हो गए हैं और मेरी उस वक्त कहीं और पोस्टिंग थी। माँ मेरे साथ ना आकर वही गांव में भाई के साथ रह रही थी। माँ को मिलने वाली पापा की पूरी पेंशन भाई ने हथिया ली थी और माँ भी पूरी तरह उनकी होकर रह गई है। अब इस झगड़े में माँ से मेरी और मेरे बीवी बच्चों की बोलचाल बंद थी। हालांकि हमारे घरों के बीच एक ही दीवार थी, पर मनों के बीच की दीवार बहुत ऊंची उठ चुकी थी। मैंने घर आकर माँ के साथ वाली मेरी फ़ोटो खोजने का प्रयास किया। मोबाइल तो पहले ही छान चुका था, उसमें तो नहीं थी। होती तो तब ना जब मैंने खींची होती। मैंने घर का सब सामान उलट पलट दिया, पर माँ के साथ की एक भी फ़ोटो ना मिली, बचपन वाली भी नहीं। वो हम कब की उधर भाई के यहाँ दे आए थे। घर का यूँ सामान उलटते पलटते देख बीवी ने पूछ ही लिया। मैंने बताया बॉस का टास्क है और अगर जीते तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। बड़े सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि माँ के साथ एक लेटेस्ट फ़ोटो ली जाए, पर समस्या ये भी कि इसके लिए माँ से कहे कैसे। इसकी जिम्मेदारी बड़ी बेटी ने ले ली। बोली, मैं दादी से कई बार फ़ोन पर बात करती हूँ, मैं दादी से कहती हूँ। हालांकि मैंने और बीवी ने उसकी ओर आंखें तरेरी और इस वक्त ये ज़रूरी था कि फ़ोटो खींचा जाए। माँ तो कहते राज़ी हो गई और दौड़ी चली आई। माँ के साथ बहुत सी फ़ोटो क्लिक की। ऐसा करते देख माँ को मुझ पर प्यार आ गया और उसने मेरा सिर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। ऐसा करने पर उसके आंसू बह निकले। जाने क्या हुआ और उसके ऐसा करने से मेरी भी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी लगातार क्लिक किए जा रही थी। फिर तो सब ने माँ के साथ बहुत सी फ़ोटो ली। बॉस को सभी लोगों की फ़ोटो में से मेरी माँ के गोद में सर रखी हुई और दोनों की रोती हुई फ़ोटो सबसे बेस्ट लगी। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। उसी रात माँ चल बसी। आज माँ को गुजरे 4 महीने हो गए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जब माँ की फ़ोटो को 20-20 बार ना देखा हो। सोचता हूँ अगर उस दिन बॉस वो इवेंट ना रखता तो शायद मैं कभी भी माँ को मेरे और मेरे परिवार के साथ किसी फ़ोटो में नहीं देख पाता। अभी भी माँ की फ़ोटो देख रहा हूँ और उस पल को याद कर रहा हूँ जब माँ ने मुझे गोद में लिटा लिया था। आंखें भर आई हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।